Record the lecture and Assalamu alaikum to all class, and today our topic is an introduction to the asset pricing models. ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि पोर्टफोलियो थ्योरी क्या होती है, उसमें ट्रेडिशनल देखी हमने अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच देखी। ठीक है, तो अब जो है ना ये कैपिटल मार्केट थ्योरी के हवाले से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। बेसिकली हमारा जो फोकस आज का होगा वो अंडरस्टैंड करना होगा आइडिया को, कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल को, कि क्या चीज़ है। अच्छा जी, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि कैपिटल मार्केट थ्योरी का इसको एक नाम दिया गया। ये एक एक्सटेंशन थी, वो लास्ट जो हमने थ्योरी पढ़ी थी मार्कोविट्स पोर्टफोलियो मॉडल की। क्या कहते हैं जी, द कैपिटल मार्केट थ्योरी इज अ जेनेरिक टर्म फॉर द एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज। डेफिनेटली हमने जो भी लास्ट टाइम हम देख रहे हैं, हमने ये चीज़ें एनालाइज की कि फ्यूचर जो भी होता है वो पास्ट के डाटा की बेसिस पे होता है। ये हमने अंदाजे लगाए। एक हमने देखा था पहले पहले अरिथमेटिक मीन निकालना हमने सीख लिया था। फिर हमने देखा कि हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला, वो उससे ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद पता चला कि हम रिस्क की साइड पे आए। हमने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को देखा कि वो मीन वैल्यू से कितना डेविएशन है। उसके बाद हमने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी देखी। उसके अलावा हमने ट्रेडिशनल थ्योरीज भी देखी। हर एक जो इकोनॉमिस्ट था उसने अपनी अपनी बातें की। लास्ट टाइम मॉडर्न पोर्टफोलियो में भी यही बताया गया कि आप जो है ना पोर्टफोलियो जब हो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड एंड नाउ 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 आवर टॉपिक इज द कैपिटल मार्केट थ्योरी। ये हमने थोड़ी सी रिवीजन भी की लास्ट पॉइंट ऑफ लास्ट लेक्चर से। अच्छा, यहाँ पे अब कहता है इन टर्म ऑफ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिटर्न्स sought by investors and the inherent risk involved. The capital market theory is a model that seeks to price assets most commonly shares, यानी शेयर्स पे ही हम इसकी सिक्योरिटी को वैल्यू करेंगे। बिकॉज द कैपिटल मार्केट थ्योरी बिल्ड्स ऑन द मार्कोविट्स पोर्टफोलियो मॉडल, इट रिक्वायर्स द सेम assumptions along with the some additional one। इसमें क्या है कि सेम अजम्पशन है, कुछ एडिशनल वंस हैं। हम इसकी अजम्पशन को देखते हैं। अजम्पशन आपको पता है इकोनॉमिक्स में जी लाजमी कुछ अजम्पशंस को मद्देनजर रखा जाता है। आप कोई भी मॉडल अप्लाई कर रहे होते हैं, अजम्पशंस को बेसिकली इसलिए मद्देनजर रखा जाता है क्योंकि वो तो हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, वो रियलिस्टिक सिचुएशन तो नहीं होती। इसीलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ चीज़ें कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए। क्या है, द फर्स्ट assumption is that all investors are Markowitz efficient in that they seek to invest in the tangent point on the efficient frontier। हमने देख लिया था कि ये जो होती है ना एफिशिएंट मार्केट है हमारे पास जो भी है, तो एक सेम इसमें भी अप्लाई होगी वही बात। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहता है, इन्वेस्टर्स कैन बोरो और लेंड एनी अमाउंट ऑफ मनी एट द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे बात क्या है कि ये भी हमने एक अजम्पशन देखनी है कि जो इन्वेस्टर है ना वो एक रिस्क फ्री रेट पे जो है ना ले सकता है लोन। देखें, कोई भी जी आवाज सुन सकते हैं आप मेरी? जी सर, आ रही है आवाज हाँ आपकी। हाँ बिल्कुल। जी सर, आवाज आ रही है आपकी बात सर। ये है कि जी जो सर, भी आ हम रही है आवाज। जो जी जी जो भी हम मार्केट देखेंगे ना उसमें ये देखेंगे कि कुछ ऐसे लोन भी अवेलेबल होते हैं उस मार्केट में जो कि रिस्क फ्री होते हैं। ठीक है, जिसमें कोई रिस्क नहीं होता। आपको पता होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के हवाले से बात, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती हैं, या एक टी बिल्स उसको हम कह देते हैं, ट्रेजरी बिल्स जिन्हें हम बोलते हैं, या कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट पे। आपको पता होगा ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि लोन दे देते हैं। यहाँ सलमान साहब हमारे साथ टेलनॉर माइक्रो फाइनेंसिंग में बैठे हैं। सलमान, आप बताएं, जी कुछ सर। रिस्क फ्री भी मिलता है लोन आपके पास? आप फिक्स बता देते हो जी इतने सर, दिनों बाद आना, इतने पैसे इजाफी ले जाना। नहीं सर, एक हम रिस्क फ्री, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। लाइक कि हम कस्टमर को एक टैग गिवन होता है कि इस टाइम फिक्स तक आप टर्म अपने अपने डिपॉजिट के में। बताएं, फिक्स टर्म डिपॉजिट पे बता दें जी जी। सर, टीडीआर। जी सर, टीडीआर होता है कि उसके अंदर हम यही होता है कि हम उसका जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम एक फिक्स्ड हम उसका एक टीडीआर बुक कर देते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर।
तो इसके डिफरेंट रेट्स होते हैं कि अगर वो 5 साल के लिए करवाता है तो वो कुछ और रेट होगा, वो बैकलोडेड कराता है जिसके अंदर मंथली प्रॉफिट आता है, उसका अलग प्रॉफिट रेशियो होती है, तो ये रिस्क फ्री होता है। और इसके अलावा अगर वो टर्मिनेट करवा लेता है अपना टीडीआर तो उसके ऊपर फिर उसको जो रेट होता है वो कम चार्ज होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने एक बंदे से कहा कि आपको 10% हम रिस्क फ्री रेट दे देंगे, ठीक है ना। जब रिस्क फ्री रेट आपने उसको दे दिया तो इट मीन्स हम उसको कह सकते हैं ना कि 9% तो बैंक का, 10% ये रिस्क फ्री है। आप हमें 1 लाख दें, आपको 10% इजाफी लाजमी मिलेगा उस खास मुद्दत के बाद। ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है। हम भी यही सर सोच, हाँ हाँ बताएं, बताओ मकबूल। सर इसमें ये है कि जो है ना क्या कहते हैं, जो जैसे पाकिस्तान है ना, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेट बैंक जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है। ये जो टीडीआर होती है, टर्म डिपॉजिट रिसीट्स, 1 साल के लिए अगर आपने फिक्स करवा दिए तो उन जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है उनका इफेक्ट उन पे नहीं आता। अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी में रेट, डिस्काउंट रेट बढ़ जाता है तो फिर भी आपको वही 10% मिलना है। अगर वो डिस्काउंट फ्री रेट, जो उसका डिस्काउंट रेट है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो कम हो जाता है तो फिर भी आपको आपको वो फिक्स्ड जी जी 10% जी जी ही जी मिलना जी जी है। जी अब हम जी जी आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड नाउ माय फोकस वाज ओनली टू टीच यू व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट। ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि राइट सर। जो भी सिचुएशन होंगी इकोनॉमीज की, वो रिस्क फ्री रेट आपको मिलेगा। आपको वही 9%, 10% जितना तय हुआ है वो मिलेगा, वट एवर द सिचुएशन। अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि तमाम एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो भी होमोजेनियस होंगी। मार्केट के जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे, ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम वन पीरियड टाइम हॉरिजन। सब लोग महीनों और सालों को मानते होंगे और उसी पे ही अपना एनालिसिस करेंगे। देयर आर नो टैक्सेस एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स। हम ऐसे एज्यूम ही कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने रिटर्न निकाल रहे हैं ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने जस्ट एज्यूम किया कि कोई टैक्सेस भी हमें नहीं देने। फॉर एग्जांपल हम अंदाजा लगा रहे हैं, देयर इज नो इन्फ्लेशन, हम ये भी देख रहे होते हैं। याद रखिएगा, ये भी हम ऐसे अंदाजे में होता है कि इस टाइम में इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ रहा। चलें, ये तो ऐसे फर्जी बातें हैं। आगे हम चलते हैं, क्या बोलता है। कीप इन माइंड द टू थिंग्स, सम ऑफ दीज assumptions may seem unrealistic, but keep in mind two things. First, as mentioned, relaxing them would have only a minor effect on the model. वो कहते हैं हम जो चीजें रिलैक्स कर रहे हैं उसका बड़ा माइनर सा इम्पैक्ट है मॉडल पे। Second, the theory should never be judged on the basis of assumptions, but rather on how well it explain predict behavior in the real world. वो कहते हैं रियल वर्ल्ड तो एक अलग दुनिया है, तमाम चीजें भी हम एज्यूम नहीं करेंगे अपनी थ्योरी में। जो हम सोचेंगे, जो हम करने जा रहे हैं, इन दिस थ्योरी एंड द मॉडल इट इम्प्लाइज हेल्प अस एक्सप्लेन द रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ रिस्की एसेट्स। डेफिनेटली जी, वो कहते हैं ये थ्योरी जो है ना डिफरेंट किस्म के रिस्क इन्वॉल्व के डिफरेंट एसेट्स पर अप्लाई होगी। इट इज यूजफुल इवन इफ सम ऑफ इट्स अजम्पशंस आर अनरियलिस्टिक। ये एक जो भी हमने देखी, ये अजम्पशंस हैं इस थ्योरी की, इसको पढ़ना लाजमी था। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, वो क्या बोलता है हमें। डेवलपमेंट ऑफ अ कैपिटल मार्केट थ्योरी है क्या, कैसे। द मेजर फैक्टर दैट अलो मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी टू डेवलप इनटू द capital market theory is the concept of a risk-free asset. That is an asset with zero variance, as we will show, such as an asset would have zero correlation with all other risky assets and would provide the risk-free rate of return. कहते हैं इसमें जो है ना डेवलपमेंट क्या हुई कि रिस्क फ्री रेट्स को भी हम कंसीडर करेंगे। दिस assumption of a risk free asset allows us to derive a generalized theory of a capital asset pricing under conditions of uncertainty from the portfolio theory. This achievement is generally attributed to William Sharpe जी। 1964 में जो है ना विलियम शार्प ने इस थ्योरी को मुतारिफ करवाया। उसने रिस्क फ्री रेट जो हमें मार्केट में मिल रहा होता है, उसने कहा कि हम जो है ना इस चीज़ को भी कंसीडर करेंगे जब हम कोई भी एनालिसिस करने लगेंगे, हम अपना रिटर्न निकालने लगेंगे, तो हम जो है ना रिस्क फ्री रेट को भी मद्देनज़र रखेंगे। उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था जी। इसके बाद 2 इकोनॉमिस्ट मजीद भी थे जिन्होंने इस पे काम किया और इन्होंने चीज़ों को डिफाइन किया। अब हम जी, अंदाजा समझ आ गई है ना, इतना इसमें खपने वाली बात नहीं है जी। बताएं, आवाज सुन सकते हैं आप? जी सर, आ रही है आवाज। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन था जो मैंने बताया, आपको आइडियाज दिए क्या क्या था बैकएंड पे। अब हम आते हैं जी कैपम पे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये है क्या? यही तो बेसिकली जो है ना विलियम शार्पे ने डिराइव किया था।
उसने क्या कहा कि उसने एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया, उसने कहा द कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल हेल्प्स टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड व्हाट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर शुड एक्सपेक्ट। उसने कहा, उसने भी वही काम किया जैसे हमें पता चलता था कि स्टैंडर्ड एविएशन भी एक रिस्क को डिफाइन कर दिया। इसने क्या किया, इसने कहा कि डेफिनेटली जी वो तो एक अलग बात है, इसने कहा अब जो है ना, हम जो ना इन्वेस्टमेंट रिस्क को देखेंगे और एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारी इनकम हो सकती है। हिज मॉडल स्टार्ट्स विद द आइडियाज दैट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कंटेन्स टू टाइप ऑफ रिस्क। जी, उसने कहा कि टू टाइप ऑफ रिस्क होते हैं जी। क्या होता है, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, उसको नाम आसान नामों में क्या कह सकते हैं हम, मार्केट रिस्क का नाम दे देते हैं हम उसको। दैट इज जनरल prevails of the investing that cannot be diversified away. Interest rates, recessions and wars are an example of a systematic risk. एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अभी मैं डिफाइन करने लगा हूँ, आप ये परेशान ना हो कि हाँ ये इतना स्पीड में पढ़ रहे हैं आज। चलिए, स्पीड में पढ़ने का कोई मसला नहीं है। अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात आती है तो आल्सो नेम एज अ स्पेसिफिक रिस्क, जो कि एक कंपनी से रिलेटेड होगा। जी, यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है ना मेरी अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, आपने परेशान नहीं होना, थोड़ी सी अटेंशन चाहिए मुझे तमाम लोगों की, ठीक है। अब जी, इकरा बानो ऑनलाइन है आप? जी जी, इकरा बानो चली गई हैं क्लास में से, हैं? अच्छा, बिलाल असलम क्या हाल है? नो नो सर, मैं क्लास में हूँ। अच्छा, बिलाल असलम कैसे हो? नहीं सुन रहा सब। अच्छा इकरा, बता दें कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। मैंने अभी बताई है क्या, मार्केट का रिस्क कितना है। जी सर। सर मैं थोड़ा सा कहूँ तो, हाँ बता दो। जी जी सर ऐसे है कि मकबूल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। हाँ बताएं बताएं। सर जी बिजनेस सर। रिस्क जो है ना, वो उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है सर। एक है सिस्टमैटिक रिस्क और एक है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क वो हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और बड़े लेवल पे होते हैं, माइक्रो इन नेचर होते हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जैसे जो है ना मार्केट कंपिटिटर्स हो गए, अच्छा उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, अच्छा उसके बाद जो है ना लीगल फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है ना वो क्या कहते हैं रिस्क, उनको जो है ना वो कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टम के रूट के अंदर मौजूद ठीक है, होते हैं। आगे चलें आगे चलें। हाँ, इसमें इसकी जो तीन सर मेन इकसाम है वो है मार्केट रिस्क, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क। ये तीनों जो है ना वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, ठीक है ना। आगे बताएं। उसके बाद आ जाता है सर जो है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क होते हैं जो कि माइक्रो इन नेचर होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उनको कंट्रोल कर सकती होती है। उसमें जो एक मिसाल है वो है जो ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, अपने ऑपरेशन को बेहतर करके उन रिस्क को खत्म किया जा सकता है। जो लिक्विडिटी रिस्क होते हैं, अपनी लिक्विडिटी को बेहतर करके जो है ना वो रिस्क को खत्म किया जा सकता है। अपने क्रेडिट को जो रिस्क है उसको भी खत्म किया जा सकता चलें, है। वी हैव अंडरस्टूड योर मैटर। हमें जो है ना आज बात पता चल गई, मकफूर साहब ने बड़े बड़े डीपली बता दिया। माशाल्लाह, आप एक यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, आप पढ़ते भी हैं, नो डाउट, गुड स्टूडेंट, एंड आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, अच्छी बात है। तो अब जो है ना थोड़ा सा जहन लड़ाइएगा यहाँ पे। ये बेसिकली उसने जो है ना एक फार्मूला दिया है, ठीक है। मुझे ये समझाने की कोशिश करने दें, तमाम लोग इसको गौर से सुने और मैं ट्राई करूंगा कि आपको कुछ बता सकूं इसमें। तो हमारा जो ये यहाँ पे आर ए इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑन अ सिक्योरिटी, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट कितना है। नेक्स्ट क्या आता है, रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट क्या है, RRF इसने नाम दिया है इस फार्मूले में। और नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट रेट। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन द मार्केट रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न जी। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा रिस्क इंडिविजुअल रेट ऐसे आएगा ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट है और रिस्क फ्री रेट कितना है। हम पहले हमने रिस्क फ्री रेट निकाला। अब मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा, द बीटा ऑफ द सिक्योरिटी क्या है कि बीटा बेसिकली एक रिस्क को नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, मार्केट प्रीमियम क्या होता है बच्चे, जब हम मार्केट रिटर्न में से
कौन सा रिस्क फ्री रिटर्न निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट प्रीमियम। मार्केट प्रीमियम आ जाएगा। जी बिल्कुल। अब जो है ना मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, थोड़ा और से सुनिएगा। मैं यहाँ से ऑन कर लूँ अपना, यहाँ से होगा, हाँ एक सेकेंड, न्यू शेयर में चले जाते हैं। अच्छा ये चीज है ना, ठीक है, रिस्क फ्री रिटर्न फ्री एंड प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। अब जी उसने देखिए बात यही की कि उसने एक तो नहीं, ये मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हिल रहा है अच्छा एक सेकेंड जी। अब हम आते हैं न्यू शेयर पे, व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। तो अब इसने हमें बताया कि इसको वैसे के फाइनेंस की बुक में ये के नाम से था, और इसको हमने ये देखा कि एक हमारे पास रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है ना, जी सर। और एक तो हो गएगा रिटर्न फ्री, फ्री रिस्क रिटर्न है। नेक्स्ट क्या है, बीटा आ जाएगा। मैं ऐसे अंदाजा लगा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और मार्केट आ जाएगा रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न। तो बच्चे हम जो है ना इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली है क्या। बेसिकली देखिए ये एक रिटर्न हमने निकालना है ना, जो वो अब ये जो भी था, इसका नाम क्या है, सॉरी, इस जिसने ये कैपम, नहीं नहीं, हाँ कैपम जिसने दिया था, अभी अभी नाम भूल ये गया। विलियम शार्पे सर, विलियम शार्पे और हाँ जॉन विलियम शार्पे साहब ने कहा कि जी हम ये देखते हैं कि एक तो जो है ना ऑप्शन होता है हमारे पास कि रिस्क फ्री रेट हमें मिल रहा होता है मार्केट में। जैसे अभी जो है ना हमने देखा कि टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक है अगर, ठीक है, अभी हमारे जी सर। दोस्त सलमान भाई ने हमें बताया कि फॉर एग्जांपल वो आपको जो है ना 7% फिक्स रिटर्न देता है, ठीक है। ये हमारे पास राइट क्या सर। है, रिस्क फ्री की बात आती है। हल्का फुल्का समझ आ रहा है ना, लाइनें में लगा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जी 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 सर, जी समझ आ सर रहा बिल्कुल। 7% हमारे पास क्या है, रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री रिटर्न रिटर्न। है। ये हमें मार्केट में कहीं पे भी चले जाएंगे तो वहां हमें मिल जाएगा। मैं ये दूसरा फिक्स्ड एक है। दे देता हूँ मिसाल के तौर पे। अब मकफूर भाई की एक कंपनी है, क्या नाम दें यार, एनएफसी है। एनएफसी कर दें सर। एनएफसी जो है ना, हमें यहाँ पे पता चला फॉर एग्जांपल उसने जो है ना 10% रिटर्न दिया, ठीक है। हम जो है ना, ये एक कंपनी का रिटर्न है 10%। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ तो हमें श्योरिटी है, यहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, हमें श्योरिटी नहीं है ये 10% में कि ये 10% हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम किसकी तरफ जाएंगे, अगर एक अननोन पर्सन है तो वो तो जाएगा कि मैं बैंक में जाके पैसे दे दूं और अपने 7% वापस ले लूं। जी लेकिन सर, जो हमें जो रिस्क है ना, टेकर्स होंगे। हाँ रिस्क टेकर्स हाँ होंगे ना, वो अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे वो। अभी मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ, मार्केट में जी जो सर। एक एनएफसी है वो तो हमें 10% रिस्क देती है, ये रिटर्न दे रही है फॉर एग्जांपल पास्ट हिस्ट्री के मुताबिक। मतलब ये कंफर्म तो नहीं होता ना, स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन हो जाती है, ठीक है। तो हमें ये बिल्कुल देखना सर। है, इसने कहा जो हमें रिटर्न मिलेगा ना, एक तो हमें रिटर्न मिलेगा रिस्क फ्री वाला अगर हमने स्टॉक मार्केट में डाला है, और इसमें ये 7% प्लस ये इसको अगर ले भी लें मिसाल के तौर पे, तो 3% हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है ना जी सर। अगर हम एनएफसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आपको ये वैल्यूज को पता चल जाए ना इन चीजों का, तो आप जो है ना एक बेटर प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपको उस स्पेसिफिक सिक्योरिटी में कितने फीसद मुनाफा होगा। बिल्कुल सर। अब हमें जो है ना एक बात समझनी होगी। अभी हमने देखा था मार्केट रिस्क होता है एक, ठीक है, जिसको हम सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। एक क्या होता है, सिक्योरिटी रिस्क कह लें उसको, कुछ भी कह लें, ठीक है। अच्छा एक एक होता है मार्केट रिटर्न। मिसाल के तौर पे ना
हमें पता चला, हमने देखा कि टोटल मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज थी, फॉर एग्जांपल 10 सिक्योरिटीज थी, ठीक है, 10 सिक्योरिटीज थी, तो हमने ये देखा, एक खास पीरियड ले लिया, उसमें हमने स्टार्ट से लेके एंड तक देखा कि मार्केट में जो चेंज आया है ना, वो आया है 30% का, ठीक है। अब एनएफसी है, फॉर एग्जांपल हम अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है, एनएफसी में चेंज आया, चेंज इन प्राइसेस की बात कर रहे हैं या प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन आ गया। वोलेटिलिटी की, हमें जो एनएफसी ने दिया था वो हमें दिया जनाबे वाला 8-10% फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसके अलावा हम एनसीबीए भी फॉर एग्जांपल आपका डाल देते हैं, ठीक है। एनसीबीए जो है आपको जो है ना 15% चेंज दे रहा है, ठीक है, प्रॉफिट आपको यहाँ से इतना मिल रहा है। आप चले जाते हो मुल्तान में, कोई और फैक्ट्रियां भी हैं, वो जो एक फीड मिल वाले आते थे भाई, क्या नाम है, दिवालिया हो गई है यार, वो बैठा है ऑनलाइन के नहीं। अच्छा, जुबैर फीड्स कर लेते हैं, ठीक है, फीड्स वाली एक कंपनी है जुबैर फीड्स, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है 17%, ठीक है। तो अब जो है ना, ठीक है, ये तो है ना इंडिविजुअल की बात आती है, ठीक है, ये वाली, ये तमाम चीजें यहाँ से हमें जो है ना बेसिकली मिल रहा है कि ये एक 30% बात आती है। अब जो बच्चे बीटा की कैलकुलेशन होती है ना, अब इसका क्या मतलब है, मार्केट का जो रिस्क है ना, वो एक फॉर एग्जांपल 30% चेंज आया है टोटल मार्केट में, जो एक वॉलेटिलिटी आई है, तो हम ये देखते हैं कि देखें, एक वॉलेटिलिटी अगर 30% मार्केट में आती है तो इसमें कितनी आती है एनएफसी में, 10%। अगर मार्केट का चेंज हुआ 30% तो उस पे एनसीबीए का कितना आ रहा है, 15%। तो हम ये देख रहे हैं एक प्रोपोर्शन 15%। कितना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, प्रोपोर्शन कितना है फॉर एग्जाम्पल। अब हमें पता चला कि यहां से जो है ना, अच्छा, यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल 10% ले लेते हैं, ठीक है, 10% डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, तो कितना आ गया, इसको पॉइंट्स में देखें, 1/3 0.3 कितना आ आएगा जाएगा, 0.3 तकरीबन। ये आ गया बच्चे 0.33 डिवाइडेड बाय 1, ऐसे लिखेंगे ना, जी सर। ठीक है, सर 10% डिवाइडेड बाय 30। 0.33 आएगा ना, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो इसका आंसर था 0.003। हाँ हाँ, छोड़े उसको, फिलहाल नीचे बात सुने ना, तो अब 1/3 अगर 10/30 कर दें तो इशारे 33 आ गया जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। जी सर, और बिल्कुल सर। हम ये देखा कि हमने जो है ना, ये जो 1 है ना बच्चे, 1, ये बेसिकली एक रिस्क है टोटल मार्केट का। देखिए, हमने ये 30% चेंज हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें पता चला कि अगर 30% चेंज मार्केट होती है तो उसके बजाय हम ये कितने फीसद हो जाएगी, 0.3% इसमें चेंज आएगा। जी, बात को समझ रहे हैं, अगर 15 होता, जी सर, क्वेश्चन। जी जी, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, एक जो है ना, ये है मार्केट का बीटा, ठीक है, मार्केट का बीटा हमेशा हमेशा कितना होगा, रिस्क एक 1, एक फिक्स हमने दे दी, और ये जो है ना, ये किसका बीटा है, सिक्योरिटी का बीटा है, जो हम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया है कि एनएफसी की बात की थी ना, तो एनएफसी का बीटा क्या है, 0.33। अब आप खुद सोचें कि अगर हमें यहाँ मार्केट का रिटर्न दे दिया जाए जितना भी हो, यहाँ पे देखें 0.33 लगा रहा हूं मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो है ना
मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो कितना है भला? यहाँ हमने देखा था ना, यहाँ कितना लगाएंगे? मार्केट का रिटर्न कितना है? 30% है ना, माइनस इसमें इसमें हमें कितना मिल रहा था? 7% मिल रहा था, 7% मिल रहा था ना। तो 30 में से 7 चले गए, कितने हो गए? 23। इसको मल्टीप्लाई करें आप 0.3 से, 0.33 से। मैं कोशिश ही कर रहा हूँ। 0.33 मतलब है 23 सर। 7.59 7.59 जी 7.59 7.59। अब ये जो बात है ना, ये हम ये देख रहे हैं कि हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ना इतना हो सकता है, ठीक है। अब ये हमने देखा है ना 23। एक सेकंड बचे, होल्ड कीजिएगा। और वो दूध वाला आया हुआ है और मैं अभी आता हूँ वापस, ठीक है। ओके सर, होल्ड पे रखिएगा ओके सर, प्लीज। ये वेट हाँ वेटिंग आपकी सर। टाइम है, आज उसके साथ हिसाब भी करना है या कम है, वेट करें। ओके सर ने कहा ना कि वेट करिए, मुझे पता चल गया दूध वाला आया हुआ है। मगफूर भाई तुम लोग छड़े चांद लोग, तुम्हें क्या पता होगा इन मामलात का? मगफूर भाई बारिश हो रही है, मैं वाले का ऊपर से हिसाब भी करना चारपियां था। उतार रहा हूँ। दूध वाला है कौन? यार बारिश हो रही है, मैं 2 मिनट में चारपियां नीचे उतार के आया, मम्मा गालियां निकाल रही हैं। अच्छा भाई नहीं उतारता अब यार, आप लोग मुझे चलो समझ सबूर नहीं। भाई को कौन सी नई चले बात जाओ। है यार, कौन सी नई बुरे बात है? बात सुन, मम्मा की गालियां सारा पे जो शादीशुदा लोग हैं ना तो जूते पड़ते हैं। सर को कह रहा था सर जी दूध उबाल भी आए, ये मौसम नहीं ठीक, इसमें खराब हो जाता है जल्दी। नहीं इसमें और कहाँ गैस खराब है। गैस भी चली जाती है। हाँ यार गैस गैस चली चली, हाँ ये सही कह रहे हैं। देखो मकफूर भाई को पता है, मकफूर भाई लगता है दूध उबालते हैं। गैस चली जाती जल हाँ जी है। मेरी ड्यूटी है। दूध उबाल के ठंडा करके पिलाते भी आई। अब सारे राज ना पूछने शुरू कर दो ना, अब कुछ राज रहने भी दो कम से कम। ये पता चल जाता है कौन कौन बंदा शादीशुदा है। ओए मग्गू बात सुनी यार, स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने लीव कर... वो भी उस्ताद है, वो कहते हैं एंड पे लेना है भाई। उस्ताद होता है ना फिर। उस्ताद होते हैं, उन्हें पता है कि दरमियान में ये डंडी मार जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एंड पे लेना है। बस मुझे लगता है ये लीव करके 4 पहिया उतारने गया। मकफूर भाई नहीं यार वो स्क्रीनशॉट अभी ले लो, चारपियां भी भेज एंड पे देना। ये वैसे ड्रामा किया यार, उसमें टाइम आ रहा होता है ना, मसला ये। वो मुझे भेजा, मैं क्रॉप कर दूंगा। यार टाइम आना। भाई इकरा अच्छा इधर कहीं काफी सारे लोग जो है ना वो इधर क्या कहते हैं ऑन करके ना मोबाइल पता नहीं साइड पे रख देते हैं, चक्कर क्या है? हाँ और जब किसी से सवाल करते हैं सिस्टमैटिक कौन से होते हैं? हाँ? साइड पे इकरा नहीं, मैं- सिस्टमैटिक रिस्क कौन से होते हैं? जो सिस्टम के अंदर आते हैं। वैसे आपस की बात है सबूरे, शर्म आनी चाहिए। हमारे रिस्क मैनेजमेंट का ना ये टॉपिक था, रिस्क और रिटर्न वाला, हमने प्रेजेंटेशन दी हुई है। मैं मुझसे पूछा नहीं तो मैंने तो तुझे पता है, फिर भाई ने कर देना था कुछ ना कुछ। नहीं इससे पूछ इसका कौन सा टॉपिक जब भी नहीं पूछा। इकरा से पूछना इसका कौन सा टॉपिक था। इकरा ऐसे का कोई मसला हो फौरन क्लास लीव कर जाते होते हैं। नहीं मैंने लीव नहीं की थी, मैं सोच रही थी। अच्छा भाई मुबारक हो। किस चीज की? जी जी मुबारक ये पेपर हो ऑनलाइन हो रही है। हमारे यूनिवर्सिटीज जो है ना वो तकरीबन 15 फरवरी से ओपन हो रही हैं। वो आई लव ओ यू माशाल्लाह माशाल्लाह दुआ करे वाह, फाइनल हो वाह। जाए जनवरी में। तो बात सुन लो 2 मिनट। वो ना 3 तजवीजें अब 4 तारीख को हो रही है मिनिस्टर्स की मीटिंग, एजुकेशन मिनिस्टर्स की, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। उसमें तीन मरहलों में ना वो तजवीज है कि 3 मरहलों में स्कूल उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ओपन किया जाए। 25 जनवरी से प्राइमरी स्कूल ओपन किए जाए। 4 फरवरी से जो है ना वो मिडिल और हाई स्कूल ओपन किए जाएं। और 15 फरवरी जो क्या कहते हैं 15 फरवरी से जो है ना वो
कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को ओपन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, तो भाई ऑल क्लास कैसे सर हैं तब आप? तो ठीक हमारे है फाइनल भी हो जाएंगे। सर वो मकफूर भाई बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे सर। अच्छा, क्या मकबूल क्या हुआ है यार? हाँ, कौन से स्कूल की बात चल रही है? सर 4 तारीख को ना फेडरल और प्रोविंशियल जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उनकी मीटिंग हो रही है, उसमें उन्होंने करना है फैसला। जो उसमें उन्होंने तजवीज रखी है ना, तो ये है कि 3 किस्तों में ना, 3 उसमें मरहलों में ना इनको ओपन किया जाए। 25 जनवरी से जो है ना प्राइमरी स्कूल्स को ओपन किया जाए, 4 फरवरी से मिडिल्स और हाई स्कूल्स को ओपन किया जाए, और 15 फरवरी से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को ओपन किया जाए। अच्छा, महीना आगे चला गया है। हाँ, वो नया इसका सेमेस्टर मतलब भी सर हमारे लगेगा ना, पेपर ऑनलाइन ही होंगे। 15 फेब को नया। हाँ, हमने यार देखिए मंडे को डिसीजन लेना है, मैंने कल नहीं परसों जाना है ऑफिस। हाँ, वो देखते मंडे हैं को उसी का इंतजार हो रहा है सर। मंडे को मीटिंग है ना, सर हमें मंडे को जरूर मीटिंग के बाद ही बताइएगा सर एमसीक्यू जैसे अप्रूव अब कर डिसीजन वो हो। मीटिंग नहीं है मंडे को, तो फिलहाल टीचर्स को कॉल किया है, देखें हमें क्या फैसला है, क्या मीटिंग बुलाते हैं, देखें, अल्लाह खैर करेगा। जी सर। अच्छा जी बच्चे, बात सुने। बात ये है कि इसमें हमें जो बताया गया कि एक तो जनाबे वाला हमें बताया गया कि देखें इसमें हमें क्या फायदा हुआ, क्या पता चला। ये हमने क्या निकाली है, बीटा को मल्टीप्लाई किया है 23 से, रिस्क प्रीमियम से। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर 30% है ना हमारे पास रिटर्न, टोटल चेंज जी मार्केट सर। में, तो यहाँ हमें पता चला कि इसमें से हमने रिस्क फ्री जो रिटर्न था उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास रिस्क प्रीमियम आ गया, वो आ गया 23। ठीक है, तो 23 को वो कहता है कि हमें जब इंडिविजुअल बीटा की कीमत का पता चल गया, कि प्रोपोर्शनेट पता चल गया कि अगर मार्केट में एक हिस्सा चेंज आता है तो सिक्योरिटी में चेंज कितना आएगा, 0.33, 1% चेंज नहीं आएगा मार्केट में। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात? मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि अगर मार्केट चेंज जो हुआ है 30%, अगर आपने स्टॉक मार्केट में तमाम तमाम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आपको कितने फीसद नफा होता? 30% नफा हो जाता आपकी अमाउंट जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी पोर्टफोलियो। ठीक है, आवाज सुन सकते हैं? यस सर। जी सर, आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ हाँ, तो इसको गौर से सुने कि क्या है कि अगर आपने 30% में इन्वेस्ट कर दिया, तमाम मार्केट की तमाम सिक्योरिटीज ले ली, तो आपका पैसा कितना फीसद चेंज हो गया? 30% चेंज हो गया। तो 30%। हमें पता चला, जी जी, तो हमने फिर उसी मार्केट के चेंज के मुताबिक ना हमने एक प्रोपोर्शन निकाल लिया, वो हमने इंडिविजुअल बीटा निकाल लिया। वो कितना आया? 0.33। कि अगर ये देखें, ये नीचे मार्केट का बीटा 1, अगर मार्केट का रिस्क 1 है तो इसमें सिक्योरिटी का रिस्क 0.33% है बढ़ने का चांस। अब हमने इसको सर मेरा मल्टीप्लाई, जी एक जी थोड़ी सी जी, कंफ्यूजन। पूछे। सर जिस तरह हमने ये 10% निकाला है एनएफसी के लिहाज से बीटा, हाँ तो हमें इसका निकला है 0.33 आ गया। हाँ, तो सर हम बाकी जो निकालेंगे बीटा को, हम जो कैलकुलेट करेंगे वो इसी तरह के नीचे 30 रखेंगे जो मार्केट रिटर्न होगा, और ऊपर ऊपर जो वैल्यू है इसी तरह से बीटा की वैल्यू निकालेंगे सर। जी 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 जी, बीटा की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे कि आपका चेंज इन उसमें जो है इंडिविजुअल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल मार्केट। ठीक है, तो देखिए ना, तो अगर हमने तमाम ठीक होगी सिक्योरिटीज सर। ले ली होती तो हमें 30% नफा हो जाता। अगर हमने एक सिक्योरिटी ली है तो बिल्कुल हमें सर। कितना परसेंट हुआ है? 0.33, वो उसके प्रोपोर्शनेट में चेंज 0.33 हो गया, यानी राउंड राइट अबाउट सर। जो भी है। तो इसको हमने क्यों किया मल्टीप्लाई रिस्क प्रीमियम से? रिस्क प्रीमियम हमने क्या निकाला? मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री। क्योंकि हमें जो है ना, ये मार्केट के रिस्क में से, क्योंकि हमने इसको क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने ये फार्मूले में ऑलरेडी एड अप किया हुआ है, तो ये इसका प्रोपोर्शनेट आ गया। ये आपने मल्टीप्लाई किया 7.59, ठीक है, 7.59 आ गया ना। अब यहाँ पे कितना है? रिस्क फ्री कितना है? 7%, 7 जी सर। प्लस ये बीटा मल्टीप्लाई आर एम माइनस आर एफ, ये आया 7.59, ऐसे हो गया ना। तो अब हमें जी पता सर। चला कि 14.5% जो है ना, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे, अगर हम वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं आप? ठीक है सर। जी अगर सर। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नाम भी इसको देते हैं, या इसको कहते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस रिटर्न की हैं वो 14.5% की हैं।
ये हमने देखे कैसे निकाला भला, इसके पीछे इसने सिनेरियो यही दिया, ऊपर वाले फार्मूलों के फॉलो किया कि ये हमें मिल रहा है रिस्क फ्री प्लस बीटा और मार्केट प्रीमियम से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा उसकी इंडिविजुअल सिक्योरिटी आ गई, मार्केट सिक्योरिटी जबकि उसकी 1 थी, जो भी है, तो उसको जब हम उसके प्रोपोर्शनेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें वो एक कंसाइज करके एक ऐसा फिगर दे देता है जो कि मार्केट का रिटर्न है, और प्लस उसने कहा रिस्क फ्री हमारे पास जो रिटर्न है वो भी इसमें एड अप हो जाएगा क्योंकि वो तो हमें पहले से मिल रहा था। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी जो हम मुतवक्के कर सकते हैं, और ये एक प्रेडिक्शन ही है ना पास्ट डाटे के ऊपर। तो ये इसका जो फार्मूला है ये आपने याद रखना है कैपम के हवाले से, और इसको भूलना नहीं है। आप अगर कभी, लेकिन ये तो बच्चे आपको अब जो है ना इंडल्ज होना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, आया वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप जाएं, वहां पे आप जाके इन्वेस्ट कर लें, और आप इस तरह के डाटा को एनालाइज करें। आपको बेसिक एक लाइन तो पता चल गई है जी, कैन यू हियर मी? तो बेसिक आइडियाज आपको पता चल गए हैं कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाली जाती है, मीन मीडियन मॉड क्या होता है, पास्ट हिस्ट्री, आपको थोड़ा सा एडवांस टेक्निक जो कि मानी जाती है। कैपम के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो गई कि ये भी एक किस्म का हमें एक ऐसा प्रिडिक्शन देती है कि जिसको हम रिलाई कर सकते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे कि अगर मार्केट में जितना चेंज आए उसके प्रोपोर्शनेट में सिक्योरिटी में कितना चेंज आएगा, उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस हवाले से, और ये आप एक रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं कैपम में। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा कि क्या देखना है हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये मैं स्लाइड आपको अपलोड कर दूंगा। ये चैप्टर नंबर जो है ना, चैप्टर आप फोकस कर सकते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के नाम से ये चैप्टर है। ठीक है, ये मैंने वहीं से लिया था डाटा जो इसमें लिखा है पीपीटी में, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा और आप इसको देख लीजिएगा, और यू मस्ट डू जी इट। सर। अगर आपको कोई असाइनमेंट तो दी मकबूल जाए, भाई अटेंडेंस के लिए आपने लास्ट लेक्चर का कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि अकाउंट हाँ कैसे हाँ खोल। मैं सिखाऊंगा, यही दूंगा आपको, मैं गाइडलाइन दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सुने, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जी ना सर। आपको जस्ट यही बताऊंगा कि आपने अकाउंट कैसे खुलवाना है, उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, हम उसकी वेबसाइट भी ओपन करके देख लेंगे। ठीक है, जहां से हमें पता चल रहा होगा, मैं कुछ चीजें आपको जी सर। बताऊंगा, वहां से आप खुद इन्वॉल्व होइएगा, क्योंकि मैं खुद भी इतना ज्यादा कोई इन्वॉल्व तो नहीं हूँ सिक्योरिटीज में बाइंग एंड सेलिंग में, लेकिन अगर आप इंडल्ज होना चाहते हैं, ये आपको ना एक, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर जो हमने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा है, बेसिक मकसद था आपको नो हाउ देने का, आपको एक ट्रैक पे लाने का। आपको अब एनालिसिस का भी पता चल गया है, स्टॉक मार्केट्स का भी पता चल गया है, उसकी मुख्तलिफ टर्म्स का भी पता चल गया है, यूट्यूब पे बेतहाशा डाटा पड़ा है मौजूद इस पे। ठीक है, आप वहां से भी सीख सकते बिल्कुल हैं सर। और मुस्तकबिल में भी सीखें। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक तक ना एक ऐसी पीपीटी बनाऊं जिसमें हो के हाउ टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो उसमें यही मैं बताऊंगा कि राइट। किस किस्म के ब्रोकर के साथ क्या ताल्लुकात, क्या क्या उसी की वेबसाइट्स हम देखेंगे कि क्या क्या उसकी डिमांड है, और कैसे अकाउंट ओपन हो जाएगा तो हमें किस तरह से हमने चलना है। इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा जब आप पोर्टफोलियो में जाते हैं ना, एक तो वो खुद ब खुद यानी रिस्क हमारा मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन अगर आप मजीद रिस्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ये मेथोडोलॉजीज लगा सकते हैं। इससे भी मजीद एडवांस टेक्निक्स भी हैं, आप मजीद भी इस बुक को थॉरोली पढ़ें, आपको इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीजें समझ आएंगी। चलें जी, इंशाल्लाह सर। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज। अगर आपको कोई भेजा जाए, आपने कुछ इंशाल्लाह ताला ना, अभी हमने असाइनमेंट देनी है एक महीने, वो मैंने कुछ बच्चों की चेक की है, कुछ की नहीं की, और मजीद 1-2 असाइनमेंट्स हैं आपके जिम्मे, दैट विल बी लेटर जी डिस्कस्ड। सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज। लास्ट वीक है। अल्लाह हाफिज।